गुड आफ्टरनून बच्चों। कक्षा 12 में आप लोग आव्यूह पढ़ रहे थे। आव्यूह में जो आपकी प्रश्नावली 3.8 एक्सरसाइज 3.1 थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और एक्सरसाइज 3.2 में जो आपके बेसिक के 2 वीडियो डाले गए थे जिसमें आव्यूहों का योग तथा अंतर और दूसरा जो आव्यूहों का गुणन, ये आप लोगों को पढ़ा दिया गया कि किस तरह से आव्यूहों को गुणा किया जाता है, 2 आव्यूहों को जोड़ा जाता है और 2 आव्यूहों को घटाया जाता है। इसमें आव्यूहों का जो गुणन होता है, 2 आव्यूहों का गुणा होता है, उसमें एक नियम होता है क्रम विनिमय नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पहले इसको सीख लें, उसके बाद में हम प्रश्नावली 3.2 पर आगे बढ़ेंगे। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि अगर आपके पास कोई 2 आव्यूह लिखे गए हैं ए और बी और आपने ए इंटू बी निकाला है, ए क्रॉस बी आपका निकल गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका बी क्रॉस ए होगा वो भी होगा, क्योंकि हो सकता है ए इंटू बी, ए को बी से गुणा किया जा सकता हो लेकिन बी से ए का गुणा संभव ना हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आव्यूहों के गुणन में आपने पढ़ा था कि आव्यूहों की कोटियों को देखकर ये बताया जाता है कि उन दोनों आव्यूहों का आपस में गुणा संभव है या फिर नहीं है। जैसे हम इन दोनों आव्यूहों में देखते हैं, तो इन दोनों आव्यूहों में हम अगर देखते हैं तो इस आव्यूह की कोटि है 1 2 1 2 3, 2 क्रॉस 3, और इस आव्यूह की कोटि कितनी है 1 2 3 1, 3 क्रॉस 1। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमने बताया था कि 2 आव्यूह आपस में तभी गुणा किए जा सकते हैं जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप लोग आराम से देख सकते हैं कि इस आव्यूह में पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब अगर a से b को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये मल्टीप्लाई आराम से हम कर सकते हैं। इसका मतलब a क्रॉस b जो है ये क्या है, परिभाषित है, ये निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी बात को हम पलट देते हैं, हम क्या कहते हैं कि b क्रॉस a को निकालना चाहिए, b क्रॉस a अर्थात b को a से गुणा करना चाहिए, तो क्या होगा? अगर हम b से को a से गुणा करना चाहेंगे तो पहले हम b को लिखेंगे 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 2 -1 0 3। ध्यान से देखिए, अब अगर b को a से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी कोटि कितनी है, ये 3 क्रॉस 1 है, और इसकी कोटि कितनी है, ये 2 क्रॉस 3 है। तो ध्यान से देखें कि पहले आव्यूह में जो स्तंभों की संख्या है वो दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए आप b को कभी a से गुणा नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। इसलिए b क्रॉस a जो है ये परिभाषित नहीं है। a क्रॉस b आपका तो परिभाषित है, लेकिन जो b क्रॉस a है ये परिभाषित नहीं है, ये अपरिभाषित है। ठीक है, यह आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें केवल हम बताना क्या चाहते हैं, यह क्रम विनिमय नियम यही कहता है कि अगर 2 आव्यूह a और b आपको दिए गए हैं, अगर a क्रॉस b संभव है या परिभाषित है, कोई आवश्यक नहीं कि b क्रॉस a भी आपका परिभाषित हो सकता है कि परिभाषित हो, लेकिन आवश्यक नहीं है। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, क्योंकि a क्रॉस b आपका आराम से परिभाषित है, लेकिन b क्रॉस b परिभाषित नहीं है। ठीक है, बस इतना यही क्रम विनिमय नियम है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब आगे हम एक्सरसाइज 3.2 की ओर चलते हैं। वहां पर आपको जितना पढ़ाया गया है, बेसिक बताया गया है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग उसको हल करेंगे। तो इसको आप देख लीजिए, फिर आगे। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल,
ये बताया गया कि मान लीजिए कि ए बराबर ये, बी और सी आपको दिया है, तो आपको ज्ञात करना है कि ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी, ए बी और बी ए, ये आपको निकालना है। तो ए प्लस बी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ए को बी से हमें डायरेक्टली जोड़ देना है, तो 2 ए 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 3 और माइनस 2 1 हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ए माइनस बी, ए को बी से घटा देना है, ए से बी को घटा देना है, तो ए माइनस बी भी ऐसे निकल जाएगा, ये आप लोग आराम से निकाल लेंगे। फिर ए बी आपको निकालना है, इसका मतलब ए से बी का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ए बी निकाल रहे हैं। ए बी इक्वल टू ए कितना है 2 3 4 2 और बी कितना है 1 माइनस 2 3 5। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको एक रो उठाना है और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, पहले आव्यूह का एक रो लेना है और दूसरे आव्यूह के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले ये रो लेंगे, पहली पंक्ति, तो 2 से 1 का मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2 प्लस 4 से माइनस 2 का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 तो माइनस 8 बस ये हो गया। ऐसे ही फिर ये पूरा हो गया। अब यहाँ लिखना है, तो इस रो से अभी स्तंभ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 6 प्लस 4 से 5 का मल्टीप्लाई, 4 5 20, ये हो गया। अब ये रो हमारी कंप्लीट हो गई और ये रो, इस रो का काम अब खत्म हो गया। अब इस रो को लेंगे, फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रो से पहले इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसी रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस रो को उठाते हैं, 3 से 1 का मल्टीप्लाई, 3 1 3, 2 से माइनस 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 4, 3 माइनस 4। ऐसे ही 3 से फिर 3 का मल्टीप्लाई, अब इस कॉलम को लेंगे, तो 3 3 का 9 और 2 से 5 का मल्टीप्लाई, तो 2 5 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 माइनस 6, ये आपका माइनस 6 है, 3 माइनस 4, तो ये माइनस 1 है, 6 20 हो जाएगा आपका 36 और 9 10 हो जाएगा 19, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर ए बी इज इक्वल टू ये। अब लोग ध्यान से देखें, ये जो दो मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, इसके स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है, इसलिए इनका गुणन संभव है, और जो बनने वाला अवयव है वो भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ये आपका उत्तर। अब यहीं पर हम B8 निकालते हैं, ध्यान से देखिए, B8 के पर हम निकालते हैं, BA बराबर 1 माइनस 2 3 5। आप लोग B8 खुद से निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे AB निकला है, B आप लोग निकाल देंगे, और उसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। अब इसके बाद में जो आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें आपको जोड़ना है सीधे सीधे, इसमें एडिशन दिया हुआ है, तो अवयवों का योग आप लोग जानते हैं, इसलिए हम दूसरे पार्ट का पूरा छोड़ दे रहे हैं, आप लोग अपने आप से करें। फिर तीसरा जो आपका है, निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए, ये आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। देखिए इसमें पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे का पहला क्वेश्चन, ए बी माइनस बी ए, इससे मल्टीप्लाई करना है, ए बी बी, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए बिल्कुल वही रहेगा, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है, इसलिए अवयव का संभव है, और जो बनने वाला अवयव होगा वो कैसा होगा 2 क्रॉस 2 का,
ध्यान रखिए, ये बताता है कि हल संभव है या नहीं, और ये बताता है कि उत्तर में जो अवयव बनेगा वो कैसा बनेगा, किस कोटि का बनेगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो इसको हम लगाते हैं। इससे पहले क्या करेंगे, इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a से a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b से b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर। ऐसे ही इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a से b का मल्टीप्लाई ab प्लस b से a का मल्टीप्लाई ba। ठीक है, अब इस रो को उठाएंगे, इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस b से a का मल्टीप्लाई माइनस ab और a का b से मल्टीप्लाई प्लस ab। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस b से b का मल्टीप्लाई तो माइनस b स्क्वायर और a से a का मल्टीप्लाई प्लस a स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ab और ab ये ab और माइनस ab 0 और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका आंसर, बस ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी इसमें बता दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 1 2 3 2 3 4, ये आपका क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, पहले हमें चेक करना है ये किस कोटि का अवयव है, 3 क्रॉस 1। ये किस कोटि का अवयव है, 1 क्रॉस 3। इसका मतलब अगर इसका मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और जो बनने वाला अवयव होगा वो किस कोटि का बनेगा, 3 क्रॉस 3 की कोटि का बनेगा, अर्थात इसमें 9 अवयव होंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, इस कॉलम को लेंगे, इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को लेंगे, इस रो में केवल एक है तो इससे पहले 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से हो जाएगा 1 1 गुना 2, ये हो गया। बस अब ये रो खत्म हो गई पूरी और ये कॉलम भी खत्म हो गया। अब यहां पर आए तो 1 या 3, ध्यान से देखते रहिए, ये रो हम ले रहे हैं और एक एक कॉलम ले रहे हैं। पहले इस रो को इस कॉलम से किया गया तो 1 गुना 2, बस ये खत्म। फिर इसी रो को इस कॉलम से किया गया तो 1 या 3, बस ये खत्म। अब इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो 1 चौके 4, बस तीनों कॉलम खत्म। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब इस रो को लेंगे तो इस रो को इस कॉलम से तो 2 दूनी 4, फिर इसी रो को इस कॉलम से तो 2 तीन 6, और इसी रो को इस कॉलम से तो 2 चौक 8। ऐसे ही फिर तीसरा रो लेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, बस यही आपका आंसर। तो इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आप लोग आराम से खुद से लगा सकते हैं। जैसे इसमें जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये लग जाएगा, तीसरा क्वेश्चन लग जाएगा, चौथा लग जाएगा, पांचवा भी लग जाएगा, छठा क्वेश्चन भी आपका लग जाएगा। जो इसमें नहीं समझ में आएगा वो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में फिर चौथा, अब चौथा क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो इस तीसरे पार्ट का अगर और क्वेश्चन आपका कोई भी बच रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में जो आप क्वेश्चन डालेंगे उसको उसका आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग पहले तो उसे ट्राई करें। तो अब इसमें फिर चौथा क्वेश्चन लगाएंगे, ये आप लोग बता दीजिए। इसमें जो आपका चौथा प्रश्न था, चौथा क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसमें आपको ए, बी और सी तीन आयु 3 क्रॉस 3 के दिए गए हैं। आपको ए प्लस बी निकालना है, जो आप लोग जोड़ देंगे। बी माइनस सी निकालना है, अर्थात बी से सी को घटा देना है। फिर ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी
ये आपको प्रूव करना है। तो LHS ले लेंगे, RHS ले लेंगे, उसके बाद में जोड़ देंगे, घटा देंगे और आप प्रूव कर लेंगे। इसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। इसमें A और B आपको अभी दिया गया है, 3A माइनस 5B आपको निकालना है। तो 3A माइनस 5B निकालना है तो 3 से A को मल्टीप्लाई करना है, B को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दोनों को घटा देना है। तो आप लोग अगर देखें तो 3A माइनस 5B जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। 3 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से अगर इसका 3 से सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा, तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 1, ये बचेगा 7, 3 से इसका मल्टीप्लाई 3, ये 2 बचेगा, ये 3 नीचे हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 2 बचेगा। माइनस 5B 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला कटेगा और ये हो जाएगा 2, 1, 7, 3, 2, 6, 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5, ये 4 बचेगा और ये 2 बचेगा। इस तरह से आप घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा, 2 से 2 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, 5 से 5 0, 1 से 1 0, 0, 0 और ये भी 0, 0, 0। तो ये जो आपका आव्यूह हो जाएगा ये शून्य आव्यूह होगा, अर्थात जीरो मैट्रिक्स होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन, इसके बाद में आपका सातवां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपको आसानी से आपका लग जाएगा। इसमें cos थीटा से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है प्लस sin थीटा से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है। पहले आप cos थीटा को पहले मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर sin थीटा को दूसरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन इसमें x और y हमें निकालना है। x plus y is equal to a दिया गया है और x minus y दिया गया है। x और y निकालना है। सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे। तो अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो x plus y, इसको समीकरण 2 से जोड़ेंगे प्लस x minus y इज इक्वल टू, अगर ये जुड़ेगा तो ये दोनों मैट्रिक्स भी जुड़ जाएंगे, तो ये इससे जुड़ेगा तो साथ में कितना हो जाएगा 10, 0 + 0 0, 2 और 0 2, 5 3 8, ये हो जाएगा। x और x 2x हो जाएगा और y और -y कट जाएगा। इसका मतलब 2x बराबर कितना है 10, 2 0 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 into 10 2 0 8, 1/2 से अंदर पूरा भाग कर देंगे, अर्थात 2 से पूरा भाग हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 से भाग होगा तो ये होगा 5, ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 बचेगा और ये 4 बचेगा। तो x बराबर इतना है। अगर x बराबर इतना है तो y भी निकालना है। तो समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। तो फिर समीकरण 1 से क्या होगा x plus y is equal to इतना, तो x का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो ये कितना है 5014, 5014, ये x हो गया प्लस y is equal to 7025, 7025। ये y में निकालना है तो y is equal to 7025 माइनस ये उधर ले जाएंगे तो 501। अब घटा लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 में 5 गई 2, 0 से 0 0, 2 से 1 गई 5 से 4 गई, ये आपका y आ जाएगा। x आपका पहले ही आ गया। इस तरह से x और y निकल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन लग जाएगा आपका, 9वां भी आप लगा लेंगे, 10वां भी आप लगा लेंगे और उसके बाद में फिर आगे 11वां क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। कोशिश करेंगे
12वां भी देखेंगे, 13वां भी आप लगा सकते हैं, और 14वें का पूरा पार्ट लगा सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना है, पहले पार्ट में भी मल्टीप्लाई करके दिखाना है, दूसरे पार्ट में भी मल्टीप्लाई करके शो करना है, दर्शाना है। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी लगा सकते हैं, 16वां 17वां। इसके बाद में आप लोग लगाएंगे, इसके आगे जो भी आपको नहीं आएगा वो आप लोग बता देंगे और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आगे दे दिया जाएगा। धन्यवाद।